प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, जगदम्बे मैया की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी भगवान की जय। दंड जतिन कर भेद जह नर तक नित्य समाज, जीता हूं मन ही सुने असे रामचंद्र के राज। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड के 22वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। सभी प्रेमी महानुभावों से विनम्र निवेदन है, प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ सुनो। बहुत सुंदर प्रसंग है, फिर भी कहने में हमसे जो भूल बन जाए सो हम अज्ञानी हैं, अपना समझ के क्षमा करने की कृपा करो। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री रामचंद्र जी, श्री सीताराम जी राजपथ पर विराजमान हैं। अयोध्या में सब सुखी हैं, सब शुभ आचरण कर रहे हैं। शुभ आचरणों के फल से राम जी की कृपा से सब सुखी हैं। लिखते हैं महाराज कि श्री रामचंद्र जी के राज में दंड तो केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है, और जीतो यह शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। एक दूसरे को नहीं जीतना चाहता कोई, क्योंकि सब तृप्त हैं। भगवान को पाने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रहता। केवट कहते हैं ना, अब नाथ ना आप कुछ चाहिए, है ना। भगवान को पाने के बाद, भगवान ही जब अयोध्या में विराजमान है, सब दर्शन का पान कर रहे हैं, तब जो है जीतने के लिए और चीज नहीं, कुछ है ही नहीं। तो जीतने के लिए अगर कोई चीज है तो वो मन को जीतने की बात हो रही है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए रह गया। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया, तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुरताल भेद के लिए ही कामों में आता है। इसलिए रामराज्य ऐसा है, रामराज्य केवल कहने मात्र से नहीं, रामराज्य कैसा है इसका प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, के फूलें फरे सदा तरोकानन, रहा ये एक संग गए पंचाल। खग मृग नाना वृंदा, अभय चरण बन करहि अनंदा। खग मृग नाना वृंदा, अभय चरण
बिनु पए सबही शशि संपन्न सदा रहे धरणी त्रेता भई कृत जोगे के करणी प्रगति के रहने विविध मने खानी जगदात्मा भूप जगे जानी केसरता सकल बहाए बरेवारी शीतले अमले स्वादे सुखकारी सागरे निज मर जादा रहे तारे रतने तटने नर लही सरे से दे संकोल सकल तड़ागा अति प्रसन्न दस दिशा विभागा विधु मही पूरे मयूखन रवि तप जे तहि काज मांगे बारद देह जले रामचंद्र के राज। श्री राम जी के राज्य में वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। जिसका हृदय प्रसन्न होता है ना, उसके हृदय में भी राम जी विराजमान होते हैं, क्योंकि भगवान का स्वभाव है सदैव प्रसन्न रहना, आनंद कंद है, मुस्कुराना उनका स्वभाव है। तो जिनका हृदय प्रसन्न रहता है उनके हृदय में भगवान विराजते हैं। जिस हृदय में भगवान विराजते हैं वह हृदय प्रसन्न होता है। जिस हृदय में प्रसन्नता होती है उसमें भगवान विराजते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए जिस हृदय में प्रसन्नता होती है उसकी बुद्धि में सात्विक विचार होते हैं। तो फिर ये बात सिद्ध हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो हमें अपने हृदय को कभी भी मायूस नहीं रखना चाहिए, निराश नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय मायूस होगा तो मायूस हृदय में भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के अंतर्ध्यान होते ही हमारे ऊपर कई प्रकार के राक्षस विराजमान हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर, तमाम प्रकार के राक्षस हैं जो हमारे मन को और ज्यादा मलिन करते हैं और हमारी दुर्गति होती है। तो भगवान के विराजे रहने से किस प्रकार भगवान श्री राम जी अयोध्या की गद्दी पर विराजमान हैं, तो किस प्रकार से सुंदर वहां पे आनंद हो रहे हैं कि वन में भी वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं।
हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ रहते हैं। बोलो, जो एक दूसरे के बैरी माने जाते हैं वे भी बैर को त्याग देते हैं जहां राम जी की कृपा होती है। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। और ये बिल्कुल सत्य बात है। जिसके हृदय में भगवान विराजमान है उसके अंदर गम होती है, धीरज होता है, धैर्य होता है। तो वो उसके हृदय में बैर किसी के लिए होता ही नहीं। क्षमाशीलता होती है, वो सदैव प्रसन्न रहता है। भगवान करें सबको समझा दे ये बात, क्योंकि भगवान ही समझा सकते ये बातें। अन्यथा लिखते हैं महाराज एक चौपाई में कि मूर्ख हृदय न चेत, ज्यों गुरु मिले ब्रह्म सम। ब्रह्मा के समान भी किसी को गुरु मिल जाए तो वे भी नहीं समझा सकते। भगवान ही कृपा करके हम सबको समझावें। पक्षी कूजते यानी मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। पवन भी किसी को कष्ट नहीं देती। शीतल और मंद और सुगंधित हवा और भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। बेलों और वृक्ष जो है मांगने से ही मधु टपका देते हैं। धन्य है रामराज। गौएं मन चाह दूध देती हैं, मन चाह दूध देती हैं गौएं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थिति हो गई। त्रेता में सतयुग की करनी हो गई। ये बिल्कुल सत्य बात है। हम वहीं तक बात करेंगे जहां तक मर्यादा है, पर ये विश्वास से कहते हैं कि प्रभु को हृदय में बसाए श्री राम। श्री राम। तो हम बात कह रहे थे कि अगर भगवान को हृदय में विराज ले आदमी जीव, जो भी भाव वो करता है भगवान निश्चित पूरी करते हैं। बिल्कुल पक्की बात है। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी हो गई है। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं। हाँ, यही होता है सुख। जहां भगवान की कृपा है वहां ऐसे ही होता है। और जो भगवान से विमुख हैं, जिनके हृदय में राम का राज्य नहीं है, तो उनके हृदय में राक्षसों का राज्य होता है। तो वे नाना प्रकार के दुखों से क्लेशित, दुखों की परिभाषा पढ़ो, रो देता आदमी पढ़ने में। और यहाँ आनंद कंद भगवान की समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं। जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं तब सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है। तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है। ऐसा है श्री राम जी का राज्य। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणें पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है। अधिक तापमान नहीं होता। और मेघ मांगने से जब जहां जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। हाँ, इसलिए भैया सरकार भी बनाओ तो सोच समझ के, जो धर्मात्मा पुरुष हो उसी को राजा बनाओ, क्योंकि उसके पुण्यों से जनता का पालन होता है। लिखते हैं महाराज आगे,
अति अनुकूल सदा रहे सीता, शोभा खाने सुशीले विनीता। पति अनुकूल सदा रहे सीता, शोभा खाने सुशील विनीता। चालती कृपा सिंधु प्रभुताए, सेवती चरण कमल मन लाए। चारत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवत चरण कमल मन लाई। ओ यद्यपि ग्रह सेवके सेवके, विपुल सदा सेवा विधि गुणी। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकी, विपुल सदा सेवा विधि। निज कर ग्रह परिचर्या करई, रामचंद्र आय से अनुसरई। निज कर ग्रह परिचर्या करई, रामचंद्र आय सुअनुसरई। जे विधि कृपा सिंधु सुख मानै, सोई कर श्री सेवा विधि जानै। जे विधि कृपा सिंधु सुख मानै, सोई कर श्री सेवा विधि जानै। कौशल्या दशा सो गृह माहि, सेवक समय माने मद नाहि। कौसल्या दिशा सुग्रह माई, सेवै सवै नारे मद नाई। उमा रमा ब्रह्माद वंदेता, जगदम्बा संतन मन निंदेता। ओ चासु कृपा कटाक्षु सुर, चाहत चितवै न सोय। राम पधारे बिंदरते, करते स्वभाव को। श्री राधे लिखते हैं महाराज कि प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री राम जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों में इंद्र के समान, शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती। यद्यपि घर में बहुत से दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल भी हैं, ऐसा नहीं कि वे अयोग्य हैं, सेवा जानते नहीं, कुशल हैं, तथापि फिर भी स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथ से करती हैं। आजकल क्या होता है, जिनके यहाँ नौकर है तो वो पानी भैया है फलाने ले आइए पानी, मतलब पानी पिलाने का भी आलस्य करते हैं। और सीता जी सब सेवा स्वयं करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं
श्री जी वही करती, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जगत जननी रमा यानी कि सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित स्वर्ण गुण सर्वगुण संपन्न है। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखते भी नहीं। वे ही लक्ष्मण जी, जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती है। धन्य है श्री सीता जी। इन श्री चरणों में अनंत कोटि सादर प्रणाम लगे। आज कथा का मंगलमय विश्राम यही होता है। भगवान की मंगलमयी कृपा से आगे कल पाठ होगा। प्रेम से बोलो श्री रामायण मैया की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 आनंद कंद भगवान की, संत सद्गुरुदेव भगवान की, संत समाज की, विप्र समाज की, श्रोता समाज की जय जय। श्री राधे श्याम निताय गौर हरि गो।